जय हिंद। मैं आपका दोस्त इरशाद इस वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ सवाल पहुंचा रहा हूं, जिनका जवाब आप वीडियो पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयास करें। गरीब आदमी सहता है क्योंकि वो वक्त का बोझ उठाकर चलता है। नदियों का रोना, ट्रेन का चीखना बंद करो, चुनाव लड़ो। अंधेरे में छिपी एक रात की खामोशी में किसी ने नदियों को रोते हुए सुना है क्या? नदियों के किनारे मवेशियों को नहलाना, कपड़े धोना कहाँ तक ठीक है? किसी ने सोचा है क्या? कोई दूसरा व्यक्ति किनारे पर बैठकर अपनी प्यास बुझा रहा होगा, या फिर कोई महिला अपने देवता को जल चढ़ा रही होगी। अपने घर के पीछे वाले आंगन में कभी हवाओं को खून के छींटे बरसाते हुए देखा है क्या? अपनी व्यस्तता से कुछ अक्षर निकालकर कभी इस गूंगी धरती से बात की है क्या? उसके दर्द पूछे हैं क्या? अगर नहीं तो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि हम इंसान हैं। फिर भी अगर हमें एहसास नहीं है तो उन लोगों से जाकर समझना चाहिए जिनके घर की छत पर छेद है और वो छेद से घुसकर जालिम हवा रोज उसकी खिचड़ी को ठंडी कर जाती है। आसमान से गिरते आंसू उस छेद से इतने टपकते हैं कि उनके आलुओं की तरी बन जाती है। ये बात हुई शुद्ध रूप से पर्यावरण की। पर्यावरण दिवस अभी 5 जून को बीता है। हमने उस दिन तमाम एहतियात की शिक्षा दी और भूल गए, फिर से जुट गए पानी बहाने में, पेड़ों को काटने में और नदियों को प्रदूषित करने में। नियम, सिद्धांत, कानून होने चाहिए मन से। बात केवल पर्यावरण या प्रकृति या धरती से संबंधित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र, हर विभाग, प्रशासन, सरकार, व्यवस्था, कानून सब जगह लागू होनी चाहिए। उनके हिस्से के नियम और सिद्धांत होने चाहिए। तभी बनेगी बात, तभी हमारे अच्छे दिन होंगे, तभी हमारी रातें पल के झपकाना सीखेगी, तभी हमारे बीच सर्वहारा सफलता का पर्वत चढ़ेगा, तभी हमारी माँ बहनें एक दूसरे की चोटी में उम्मीदें गूंथेगी। वरना तो देश चल ही रहा है, आप भी देख रहे हो। महिला पहलवान कई दिनों तक दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर आंसू बहाती रही और थक हार कर वापस ड्यूटी पर लौट गई। तो क्या हुआ? उन्हें न्याय नहीं मिल सका? तो क्या हुआ? किसी जिम्मेदार ने उनके आंसुओं को नहीं पहुंचा, उल्टे उन पर एक फोड़ हंसी जरूर आए दिनों उड़ती रही। आखिर व्यवस्था, कानून, प्रशासन और सरकार हर तरफ से किसी को निराशा मिलती तो कोई क्या कर सकता? रोटी पकाने वाले चूल्हे में हाथ देकर कोई कब तक जलता रहेगा? आखिर कब तक? फिर मामला ये एक ही नहीं है। बहुत से नरम चेहरे जवां थे, अब उन पर झुर्रियां पड़ चुकी है। जो खाली पेट थे वे सिकुड़कर पीठ के भरोसे सह रहे हैं अपराध, आगे भी सही लेंगे। करेंगे यकीन अपने सत्ताधीशों के खोखले वादों का, करेंगे यकीन अपने सत्ताधीशों के खोखले वादों का। क्या फर्क पड़ता है? वो गरीब है, वो मध्यम वर्ग का आदमी है, सहता रहेगा क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ही मोटी और सख्त है। इसलिए नहीं कि वो पहाड़ ढोता है, बल्कि इसलिए कि वक्त का बोझ उठाकर चलता है। और वो रेल हादसा, जिससे हम किसी पुरानी किताब को खोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके पन्ने हमारे छूने भर से बिखर न जाए कहीं, उतनी धीरे से जब हम उस रेल हादसे की याद में दाखिल होते तो यहाँ वहाँ लाशों और कंकाल के बिखराव के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लाशें जिम्मेदारियों की, कंकाल लापरवाहियों की, और उस पर मिट्टी पड़ी बदबू मार रही होती है। ये मिट्टी इतने बड़े हादसे पर लिपापोती की है, जो कभी लाशों की गंध छुपाती है तो कभी कंकालों की सूखी झनझनाती हड्डियों पर मरहम लगाती है। सरकार भी आखिर क्या करे? वो तो उड़ीसा जाकर पटरियों का सांधा बदलने या सिग्नल देने से रही। तर्क ये हो जाता है कि कभी कभी लगता है इस जमाने को ईश्वर या कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर चल रहे तर्क कुतर्क चला रहे हो। और हो सकता है आखिर वही सही हो, क्योंकि उन्हीं के भरोसे अब चुनाव लड़े जा रहे हैं, जीते भी जा रहे हैं और सरकार भी बनाई जा रही है। इसलिए लगता है जमाना भर किसी व्हाट्सएप चैट पर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक समय ही है जो खर्च कर रहा है औजारों की तरह, बाकी सब बचाया जा रहा है। नैतिकता, ईमानदारी, जिम्मेदारी, यहाँ तक कि जवाबदेही भी
हम लोगों की मजबूरी ये है कि हम अपने होठों को सिल लिए हैं, अब और चाहते हैं ये सिले रहें। दरअसल हमारी चाहत भी हमारी नहीं रही, पूरी तरह पराई हो चुकी है, कहना चाहिए कि मर चुकी है। इसलिए कि ये मौसम ही कुछ ऐसा है, ठंड के दिनों में गर्मी होती है, गर्मी के दिनों को बहरम बारिश ने भिगो दिया और वर्षा भर के दिनों का भला क्या होगा ईश्वर जाने। वास्तव में अब मौसम की अपनी कोई चाहत या मर्जी नहीं है। अब तो 12 महीने चुनाव का मौसम रहता है, वोटों का मौसम रहता है, वादों का मौसम रहता है, हिंदू मुसलमान का मौसम रहता है और मुफ्त की रेवड़ियों का मौसम रहता है। बहरहाल लोहारों की भट्टी भड़क उठी है, कुम्हारों का आव दहकने लगा, मुनादी धनाधन बजने लगी है, नगाड़ों पर ऐलान हो रहे हैं। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये चुनाव की जंग है, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का सर फटेगा, जंग हम जीत कर रहेंगे। ये जगह हमारी है, हम हर हाल में जीतेंगे, हम जीत कर रहेंगे। इस सत्ताधीशों की गुलामी को छोड़िए और इंसान बनने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।